प्रोग्राम मुकालमा में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, ये CNS पे रिकॉर्ड होने वाला मेरा पहला प्रोग्राम है। नाजरीन, आज इस पहले प्रोग्राम में ही हम मुख्तलिफ इशूज़, कौमी इशूज़ के मुतालिक बात करेंगे। वो इशूज़ बहुत अहम है। नाजरीन, सेनेट की वीडियो आपने देखी होगी, सेनेट इलेक्शंस में किस तरह से रैगिंग जो है वो की गई, उस मुतालिक हम बात करेंगे। उसके अलावा आज के हमारे जो मौज़ूआत हैं वो सेनेट इंतखाबात में होने वाली बेकायदगियाँ। आखिर सेनेट है क्या? सेनेट में किस तरह लोग जो है वो इलेक्ट होते हैं, इसका क्या प्रोसीजर है, इस मुतालिक हम बात करेंगे। और उसके अलावा हम बात करेंगे, अंदर की खबर आपको एक देंगे कि किस पार्टी ने किस किस अफराद को जो मुंतखब किया है। इस सारे मुकालमे पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी अवैस अमीर मुगल साहब। अवैस साहब, आपकी सहाफ़ती निगाह में आपने देखा है, आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, आपने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर भी देखा है कि ये जो बार्गेनिंग हो रही है या लेन देन हो रहा है, ज़मीर फरोशी हो रही है, इस मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे? ओवर टू यू अवैस साहब। उमैर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मुझे आज अपने प्रोग्राम में लिया है। आपने इतना ये जो मैं सुन के उकता गया हूँ, इस हवाले से एक शायर ने भी क्या खूब कहा था कि शाह बिकते हैं, फ़कीर बिकते हैं, यहाँ सगीर और कबीर बिकते हैं, कुछ सरेआम कुछ पसे दीवार बिकते हैं, इस शहर में ज़मीर बिकते हैं, यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं, ज़रा तुम दाम तो बदलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। आपने ये सवाल करके आज मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, मुझे तकलीफ़ हुई है आपकी इस बात से कि यहाँ पे वो लोग जो यहाँ से हमारे वोटों से मुंतखब होते हैं, जो हमारी यहाँ पे गरीब आवाम जो उनको लोग जिन्होंने इनको वोट दिया होता है, उनके ज़मीर का सौदा ये आगे जाके बैठ के कर लेते हैं। मैं सब आप मेरे से कोई और सवाल करें, इसको बाद में इसके ऊपर मैं बात करूँगा। इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है, ये हमारे जो मेंबरान है ना, ये जो हमारे MPs और MNAs हैं, ये ज़मीर फरोश हैं। इस पे मैं बात नहीं अभी करना चाह रहा, आप अभी मेरे से कोई और सवाल कर लें, इसको मैं आपको बाद में जवाब देता हूँ। जी अवैस साहब, आप तो बहुत नाला नजर आ रहे हैं। ऐसा आखिर पहली बार नहीं हुआ, ऐसा होता रहता है अवैस साहब। अच्छा अवैस साहब, आपसे इस मुतालिक हम बाद में बात करते हैं कि कैसे ज़मीर फरोशी हुई। आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, ये सेनेट है क्या? आखिर ये हमने बहुत सुना है, एक आम इंसान को नहीं पता सेनेट क्या होता है, सेनेटर कैसे बनता है, इसकी क्या तारीख है, इस मुतालिक तो जरा बताइएगा। आपका ये सवाल मुझे जो है वो बहुत अच्छा लगा है, रीजनेबल है, कौम जानना भी चाहती है। आखिर सेनेट और सेनेट लगा हुआ है। सेनेट चीज़ क्या है? किसी भी जो भी जमहूरी मुल्क है उसमें 3 तरह के हाउसेज हैं। एक हाउस है आपका जो है अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है, एक प्रेसिडेंशियल हाउस है। मैं आज आपको जो है वो अपर हाउस के हवाले से बताता हूँ, जो 1973 के आइन में जिसका वजूद है, जो 1973 में बना है। 1973 के आइन में सेनेट बना था कि सेनेट में कानून साजी हो। और आपने, मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा आपका पहला सवाल जो आपने किया है। इस सेनेट में वो लोग बैठे होते हैं जिन्होंने अपने ज़मीर का सौदा किया होता है। इस सेनेट में इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये पैसे देकर MPs को खरीद कर ये सेनेट में आते हैं। सेनेट जो है वो वैसा आपको मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा। वैसा आपने कहा पैसे देकर, क्या सेनेट के अंदर क्वालिफिकेशन नहीं है? क्या इनकी क्वालिफिकेशन सिर्फ पैसा है? आप कमाल करते हैं वैसा। ये जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन अगर आपने कोई वैसे जॉब हासिल करनी है उसके लिए क्वालिफिकेशन होती है। इस क्वालिफिकेशन के हवाले से मैं आपको बता दूं, 1973 का जो आइन है वो उसके लिए दो शराइत हैं सेनेटर बनने के लिए, सिर्फ 2 शराइत है मेरे भाई। वो 2 शराइत पता है कौन सी हैं? उन 2 शराइत में एक शर्त ये है कि आपकी जो एज है, जो आपकी उम्र है, वो कम से कम 30 साल हो। और जो आपने जो सेनेटर होगा उसके लिए दूसरी शर्त ये है कि वो आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा उतरे। मैं आपको माजरत के साथ ये कहता हूँ, इन लोगों को 62-63 का पता नहीं है। ये बेशर्म और बेहया लोग हैं जिन्होंने अपने कुरान मजीद को सर पे रखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, जिसकी वीडियो की बात कर रहे हैं आप, कि वो जो है वो पैसे नहीं लिए गए। इनके लिए यही क्वालिफिकेशन है
कि ये जनाबे वाला सिर्फ और सिर्फ इनकी एज 30 साल होनी चाहिए और इनके हवाले से जो मैंने आपको बताया कि 62 और 63 पे जो शेक है उसके ऊपर पूरा उतरना चाहिए। आप बात कर रहे हैं वीडियो की अवैस साहब, तो वीडियो के मुतालिक ही फिर मैं उससे उस साइड पे आपको लेके जाऊंगा। पहले मुझसे नालां हो गए, मेरे से नाराज हो गए हैं, मैं फिर उस साइड पे आपको लेके जाना चाहूंगा। अवैस साहब आखिर आपने वीडियो देखी होगी, एक आम आदमी जानना चाहता है कि ये इलेक्शन 2018 की वीडियो है। 2018 से अब 2019 भी गया, 20 भी गया, अब 21 चल रहा है। इलेक्शन 2021 आ गया सेनेट का। क्या यही टाइम था वीडियो के आने का? इससे पहले जिसके पास वीडियो मौजूद थी तो वो पहले कार्रवाई नहीं कर सकता था? इस मुतालिक क्या कहेंगे आप? भाई ये सारे चोर डाकू इकट्ठे हुए हैं, इनको ये इनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, ये अपने अपने बारे में सोचते हैं और इनको कोई मामला नहीं है। मैं आपको कहता हूँ ये जो वीडियो जिसने भी बनाई है वो बराबर जो है मुल्ज़म है इनमें बराबर। ये 2018 की वीडियो है सर जी, 18 में भी ये नहीं जो है वो आम हुई, ये जो है 19 में भी नहीं आई, ये 20 में भी नहीं आई, ये 21 में आ गई है। इसके पीछे कोई राज जरूर है, इसके लिए कुछ मामलात हैं जो अभी तक जो है वो पूरे नहीं हुए तो उन्हें वीडियो बना दिए। जी अवैस साहब, आपने अभी बात की कि ये लोग वाकई, चले हम मानते हैं इस बात को, लोग एक हो रहा है, ये सारा कुछ हुआ है, लेकिन मेरे कप्तान और आपके कप्तान तो शफाफियत की बात करते हैं। वो तो कहते हैं कि मेरिट होना चाहिए यहाँ पे। उन्होंने जैसे वीडियो सामने आई है वैसा उन्होंने तो फौरी तौर पे अपने वजीर कानून जो केपी के हैं उनसे इस्तीफा तलब कर लिया। लेकिन खान साहब, आपके कप्तान और मेरे कप्तान से कोई बंदा सवाल करे कि खान साहब आपको जब इन 20 अरकान का पहले से मालूम था, आपने इनको पार्टी से निकाला, अगर चले मान ले आपको कि आपको इनका मालूम नहीं था, आपने इनको पार्टी से निकाल दिया, उसके बाद अगर हम बात करें तो अदम एतमाद की तहरीक लाई जाती है सेनेट चेयरमैन साजिद सिंजरानी के साथ, सादिक सिंजरानी के खिलाफ, ठीक है। जब वो तहरीक आप लेके आते हैं तो सादिक सिंजरानी साहब, जो कि अगर हम देखें तो पीटीआई के तो बहुत कम सेनेटर्स थे, लेकिन वो इधर उधर से तोड़ के या जिस तरह भी करके लेन देन करके उन्होंने उसको दोबारा जितवाया। उस मुतालिक आप क्या कहेंगे? खान साहब, आपके कप्तान क्या कर रहे हैं? हाँ, आपके सवाल से उमर साहब मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। आप कमाल की बातें करते हैं। मैं कहता हूँ बात करने दे, मेरी बात सुन लें पहले। बात मेरी ये है कि ये जो आपके और मेरे कप्तान हैं उन्होंने 20 MPs भी फारिग कर दिए। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। उन्होंने जो है वजीर कानून को भी हटा दिया है। जी जी, इस्तीफा ले लिया उसे। हो गया सर, बात करने दे मुझे, मेरी बात सुने आप पहले। बात ये है कि जब हुकूमत बनी थी, पंजाब की हुकूमत बनी थी, जहाज उड़े थे, जहाजों में भर भर के पता नहीं क्या था उसमें, मुझे नहीं पता। जो आपके और मेरे कप्तान हैं उनके एक, जिनको अपोजिशन ATM कहती है, वो अपने जहाज को उधर लेकर जाते थे जो आजाद उम्मीदवार जो है वो जीता हुआ है। यहाँ पे सादिक संजरानी की बात करते हैं। सादिक संजरानी को भी जिताने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और जो अपोजिशन में आप बैठे हुए हैं उनका हाथ है मेरे भाई। आप असल में इनकी बुनियादी वजह तलाश करने की कोशिश करें कि असल मसला क्या है। मसला ये है, ना अपोजिशन कुछ करना चाहती है, ना हुकूमत कुछ करना चाहती है, सिर्फ ये चोर है, डाकू है, करप्शन है, महंगाई है, ये बातें हैं। यहाँ पे अवाम की कोई बात नहीं करता। महंगाई की बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ सियासत के लिए बात होती है। यहाँ पे करप्शन की बात होती है तो वोट के लिए बात होती है। यहाँ पे कोई किसी का नहीं है। आप जो है वो ये बोलियां जो है वो पहले भी लगती रही हैं, अब भी लगती रहनी है। इस हवाले से बोलिए, हम तो नहीं चाहते कि बोलियां लगे। वैसा अच्छी बात करें, उम्मीद रखें। खान साहब जो है वो काम तो कर रहे हैं इस मुतल्लिक, और चले किताबी हद तक, ये तहरीरी हद तक ही काम है, लेकिन काम कुछ न कुछ तो हो रहा है। आप तो नालां हो गए हैं, बिल्कुल नाराज हो गए हैं। मेरे भाई, मैं नालां नहीं हूँ, अवाम तंग आई बड़ी है। यहाँ पे लोग अपने ज़मीर बेच रहे हैं, लोगों को खाने के लिए आटा नहीं मिल रहा, लोगों को चीनी नहीं मिल रही, लोग परेशान हो गए हैं, लोग जलील और खार हो गए हैं। करप्शन की बात सुन के, करप्शन के जो नारे लगते थे, फलां ने खा गया, फलां डाकू हो गया, फलां चोर हो गया। चोई साहब, आप जरा देखें, इसको सोचें। आप बड़े लोगों की बातें कर रहे हैं, गरीब का भी सोच लें। गरीब किस क्या कर रहा है, गरीब को क्या परेशानी है। लोगों को आजकल सिर्फ सेनेट का पड़ा हुआ है। सेनेट, अभी आपको बता रहा हूँ, अभी सेनेटर बनवाने के लिए खरीदो फरोख्त जारी है। आप देखें
इधर ये दिन भी दूर नहीं है, मार्च में आपके इलेक्शन हो रहे हैं और उसके बाद जो चेयरमैन सेनेट बनना है उसको भी देख लेना, उधर भी तो बोलियां लगनी है, उधर क्या होना है, उधर भी यही मामला आते हैं। जी, उधर भी बोलियां लगनी है। वैसा आप तो आज मुझे बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। एक आपके अंदर की जो कैफियत है, जो हकीकी सहाफी की कैफियत है, वो मुझे नजर आ रही है आपके अंदर। वैसा अच्छा, चले अभी हम महंगाई वाले इशू को फिर कभी डिस्कस करेंगे। हम सेनेट पे रहते हैं, जो हमारा आज का मौजू है। मैं समझता हूँ आपकी दिली तड़प, क्योंकि आप एक गरीब का सोचते हैं। आपको पता है कि गरीब कैसे अपने गुजर बसर कर रहा है, गरीब के लिए मुश्किल हो चुका है जीना। लेकिन हम सेनेट की तरफ आते हैं। वैसा मुझे ये बताइएगा कि सेनेट क्या है आखिर। मैं एक आम इंसान हूं, मुझे नहीं पता सेनेट क्या किस तरह काम कर रहा है। एक सेनेटर कैसे, अगर फर्ज करें कि आप सेनेटर बनना चाहते हैं या कोई मेरे जैसा गरीब आदमी सेनेटर बनना चाहता है, तो उसके क्या चाहिए, उसे किस तरह से वो सेनेटर बने? सबसे पहली बात तो ये है तो साहब कि अल्लाह ना करे कि मैं सेनेटर कभी बनूं, ना मैंने कभी ऐसा सोचा है और ना कभी ज़िंदगी में ऐसा होगा। सेनेटर असल में वजह ये है कि पाकिस्तान में जिस तरह मैंने आपको बताया 3 ऐवान है। एक ऐवान है ऐवान बाला, एक ऐवान ज़री और एक है सदारती। इस हवाले से मैं आपको ये बता दूं, सेनेट जो है इसमें 73 के आइन के मुताबिक यहाँ पर सूबों को जब खुद मुख्तारी दी गई थी, 2003 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त 104 सीट्स थी सेनेट्स की। थी से क्या बुरा था? अब क्योंकि वो कम हो गई हैं, उसकी वजह ये है 23 सीटें जो थी वो अब भी हैं, पंजाब की हैं, और 23 जो है वो KPK की हैं, 23 बलूचिस्तान की हैं, 23 जो है वो सिंध की हैं, 4 इस्लामाबाद की हैं और 8 सीट्स जो हैं वो फाटा की हैं। लेकिन फाटा जो है वो अब जम हो गया है KPK में। और ये जो सीट्स होती हैं अपना सेनेट की, इस सेनेट में ऐसे होता है कि यहाँ पर सूबों को इक्वालिटी दी जाती है। इसकी कोई खास वजह? मैं उसकी वजह बता रहा हूँ मेरे भाई, मुझे बोलने दें, बात करने दें, मैं आपको बताता हूँ इसकी वजह होती है। इसकी वजह ये है कि पंजाब की सीट्स ज्यादा हैं, यहाँ पे MPs ज्यादा हैं। इसका मतलब है कि यहाँ से जो कानून पास हो जाएगा तो वो आगे जाके भी कानून पास हो जाएगा। इसलिए यहाँ से कानून पास होने के बाद सेनेट में जाता है और सेनेट में हर सूबे की जो है वो बराबर वहाँ पे नुमाइंदगी है। 23 लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर अगर कानून पास होता है तो उसके बाद उसको सेनेट में से भी पास करवाना पड़ता है, जिसकी वजह से जो सूबों को खुद मुख्तारी दी गई है वो बराबरी की बुनियाद पर हल हो जाती है। साहब, ये तो आपने एक बहुत बड़ा इशू रेज किया कि ये तो कानून साजी करते हैं। क्या यही लोग कानून साजी करेंगे जो अपना जमीर या अपने जमीर का सौदा करके आए हैं, जिन्होंने पहले ही रिश्वत दे के अपनी ये सीट जो है वो अपने लिए खरीदी है? क्या ये कानून साजी करेंगे हमारी आवाम के लिए? ये क्या सोचेंगे उनका? इन्होंने तो अपने पैसे पूरे करने हैं जो ये MP को दे के आए हैं। वैसा मैं आपको मेरे भाई यही समझा रहा हूँ, यही कह रहा हूँ, ये मामलात ना रुकने वाले हैं, ये ना रुकने वाले मामलात हैं। आपकी इस बात में मैं पहले एक बात ऐड ये कर दूं कि ये जो अब सेनेटर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं 2021 के, इस हवाले से मैं आपको कुछ नाम जो है वो बता जी, वो भी हमें आपसे जानना है। आपके पास अंदर की खबर है कि कौन कौन से जो है अरकान उनको सेनेट का टिकट दिया जा रहा है? वही मैं आपको बता रहा हूँ। वो ये मेरे पास एक लंबी लिस्ट पड़ी हुई है। यहाँ पे पसंद और नापसंद की बात हो रही है। यहाँ पे मैं अगर नून लीग की बात करता हूँ तो नून लीग ने राजा जफरुल हक को जो है वो टिकट दिया है, जो रीजनेबल आदमी है, जो वाकई नजरियाती बिल्कुल पहले भी जो है वो सेनेटर हैं। इसके बाद जो है वो आजम तारड़ को दिया गया है, परवेज रशीद जो कि वो भी पहले सेनेटर में हैं। इसके बाद मुशाहिदुल्लाह खान साहब ये भी नजरियाती हैं। और इसके बाद साजिद मीर को दिया गया है, आयशा रजा फारूक को दिया गया है। इसके बाद अगर मैं आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करूं, जो कि खरीदो फरोख्त में बहुत ज़्यादा आगे जो है वो पेश नज़र आती है, इसमें शहरी रहमान को टिकट दिया गया है, फारूक एच नाइक को दिया गया है, सलीम मांडवीवाला को दिया गया है, ये भी पहले नहीं। अच्छा, हाँ बिल्कुल मैं आपको यहाँ पे बड़े मजे की बात बताता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कमर जमान कायदा साहब हैं, जिनका ताल्लुक पंजाब से है,
वो सिंध से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप अब ऐसा अंदाजा ये करें। क्या एक मजे की बात आपने मुझे बताई कि कमर जमान कायरा एक यही तो तकरीबन पीपल्स पार्टी का चेहरा रह चुके हैं पंजाब के अंदर। अगर ये भी सिंध चले जाएंगे तो पीपल्स पार्टी का क्या होगा पंजाब में? प्यारे भाई, यहाँ पे सिर्फ अपने अपने लिए सोचा जाता है। ये चले गए हैं सिंध में, सिंध से ये सेनेटर का इलेक्शन लड़ेंगे, सेनेटर का इलेक्शन लड़ के सेनेटर बन जाएंगे। इसके बाद मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता। साहब ये तो फिर वही होगी ना, क्या फेवरेटिज्म यहाँ पर भी हैवी हो रहा है? फेवरेटिज्म खत्म नहीं हो सकता, कभी नहीं खत्म हो सकता। ये इंसानी फितरत है कि इसको जो पसंद आएगा ये वही करेगा। इसके लिए वैसे भी ये फेवरेटिज्म हर जगह पे, इलेक्शन में भी अगर आप भी वोट कास्ट करते हैं तो आपने भी कभी गरीब का नहीं सोचा, कभी किसी के बारे में नहीं देखा। आपने भी अपने फेवरेटिज्म को वोट दिया। आपने वोट दिया है नवाज शरीफ को, आपने वोट दिया है आसिफ अली जरदारी को, आपने वोट दिया है मौलाना फजल रहमान को, आपने वोट दिया है इमरान खान को। फेवरेटिज्म खत्म नहीं हो रहा। आप मेरी बात जो है वो उसको आगे जाने दें। मैं उस बात को जो है आप सबर तो करें। असल में इस्लामुद्दीन शेख साहब को भी टिकट दिया है, इसमें शहादत अवान को दिया है। ताज हैदर अच्छे रुकन है, पीपल्स पार्टी के सीनियर है, और इसके बाद जो है मुमकिन तौर पर इन लोगों को जो है वो टिकट देगी। अब मैं हुकूमती जमात की तरफ आता हूं। जी अपने कप्तान की तरफ आए ना। हाँ, मैं हुकूमत की तरफ आता हूँ। हुकूमत ने जो है वो शहजाद अकबर को टिकट दे दिया जी। शहजाद अकबर ये पीपल्स पार्टी के बानी रुकन में से है मेरे ख्याल से शायद। बातों को ना फजूल बातें करें, ये फजूल बातें हैं मेरे भाई। यहाँ पे ये नहीं देखा जाता। मैं ये देख रहा था कि शायद ये पीटीआई के साथ है। नहीं, प्रेजेंट जो इस वक्त चल रहा है ना उसको देखें। पहले कौन किसके साथ था छोड़ें इसको, इसके बाद सानिया निश्तर साहबा को देख लें। अब मैं फिर एक नाम लेने लगूंगा, आप फिर कहेंगे इनका तल्लुक तो पीपल्स पार्टी के साथ है। ऐसी बातें ना करें। बाबर अमान साहब को भी जो है वो सेनेटर का दिया जा रहा है टिकट, अब्दुल हफीज शेख को टिकट दिया जा रहा है, सैफुल्लाह नियाजी को टिकट दिया जा रहा है, और इत्तेहादी जमात कामल अली आगा को भी सेनेटर का टिकट दिया जा रहा है, और डॉक्टर जरका को भी जो है वो टिकट दिया जा रहा है। अब अगर इनकी मैं बात करूं तो इनमें से ज्यादा जो सेनेटर्स हैं उनका ज्यादा तल्लुक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। फिर आ जाता हूँ मैं अब इसके बाद डुअल नेशनैलिटी पे। जी, ये भी मुमकिन तौर पर कुछ है इसके अंदर खबर, क्या खबर है जरा वो तो बताएं ना। ये अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ। सदारती रेफरेंस जो आम बातें हो रही हैं ना कि जनाब ये शो ऑफ हैंड के जरिए इलेक्शन होगा, ये रिगिंग होती है, ये बिकते हैं, ये फलां होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। असल मकसद ये है कि इमरान खान साहब के कुछ एमपीएस उनसे नालां थे, नाराज थे, इस वजह से उन्होंने कहा शो ऑफ हैंड करते हैं, और सदारती रेफरेंस उधर से जारी करवा दिया। सदारती रेफरेंस में अब अलवी साहब ने जो है वो ये छूट दी है कि सेनेटर बनने के लिए डुअल नेशनलिटी हो सकती है। असल मकसद ये था कि इन लोगों को टिकट्स देने। अच्छा, वैसा मेरी बात सुन लें यार, मुझे कंप्लीट कर लेने दें, फिर आप बात करें। तो उसमें ये है कि इनको टिकट देने के लिए डुअल नेशनलिटी की जो एक शिक उन्होंने ऐड करनी थी। असल मकसद ये था। अब आप मेरे से बात करें। अब मेरा इसी मुताल्लिक आपसे सवाल है वैसा कि देखे ना, एक शहरी जो इस पाकिस्तान का भी शहरी है और किसी दूसरे मुल्क का भी शहरी है, उसको क्या फिक्र है आपके गरीब अवाम की? वो उसे क्या जरूरत है कि वो यहाँ पे रहेगा? वो तो यही है टेन्योर पूरा करे, अपना जाए, छुट्टियां गुजारने पाकिस्तान आते हैं। ये तो डुअल नेशनलिटी क्या करेंगे? साहब बात सुने, यहाँ पे डुअल नेशनलिटी वाली बात नहीं है। यहाँ पे अपने अपने इंटरेस्ट हैं लोगों के। यहाँ पे लोग देखते हैं कि हमें अपने लिए क्या सूटेबल लगता है, जो सूटेबल लगता है वो कर देते हैं। यहाँ पे कोई किसी के बारे में, आप मेरे बारे में नहीं सोच, पाकिस्तानी कौम ऐसी है, आप मेरे बारे में नहीं सोचेंगे, मैं आपके बारे। ओ भाई, जब आप वोट ही इस तरह के लोगों को देंगे, ये कोई ऊपर से हमारे ऊपर जो है वो नहीं बन गए। हम ही लोगों ने वोट देकर इनको आगे लेके आए हैं। हम किसी शरीफ बंदे को, किसी मुअज़्ज़ज़ बंदे को अपना नुमाइंदा बनाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, कभी सोचा ही नहीं है। और तो फिर जब ऐसा नहीं सोचेंगे तो फिर ऐसा ही होना है जिस तरह का हो रहा है। तो साहब ये रियलिटी है, ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारा नहीं सोचेंगे जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे।
जी अवैस साहब, आपके जज्बात की कदर करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था आपसे बात करके। वो 2-3 जगह पे आपने मुझे टोका भी, लेकिन मुझे फील नहीं हुआ, मैं क्योंकि आप जज्बात में आ गए थे। मैं वाकई समझता हूँ कि आप जो है वो गरीब आदमी की आवाज़ को समझते हैं। तो नाजरीन, हमारे वक्त भी हमारे पास बहुत कम है। प्रोग्राम का पहले ही बहुत ज़्यादा प्रोग्राम जो है वो अवैस साहब ने और मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा हमने इस चीज़ को आगे की तरफ ले गए। नाजरीन, आपसे यही दरख्वास्त है कि जब हमने बातें की, आपको लगता है कि अगर ये बातें में सदाकत है, हमें कमेंट कीजिए, हमारी रहनुमाई कीजिए, इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और हमारी रहनुमाई करें कि हम इसको मजीद कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा।